इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैप्शंस के ऊपर। कैप्शंस बेसिकली क्या है, आपको आम ज़बान में आपने सब टाइटल्स का नाम भी सुना होगा। आपके पास जो भी कोई डायलॉग हो, कोई चीज़ हो, कोई मूवी में बात चल रही हो और आपने अक्सर देखा होगा नीचे आपके पास वो लिखा हुआ भी आ रहा होता है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो सकता है। तो इसको हम लोग कैप्शंस का नाम भी देते हैं, सब टाइटल्स का नाम भी देते हैं। इसको करने के कुछ तरीके होते हैं। बाज़ दफ़ा आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, जिस तरह कि आप अपने नॉर्मल टाइटलर में जाके लेगेसी टाइटल में कभी कर सकते हैं। लेकिन जब आप एडोबी प्रीमियर प्रो 2022 यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपके पास एक ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है ट्रांसक्राइब करने की भी। अगर कुछ लैंग्वेज जिसमें इस तरह की हैं, जिसमें इंग्लिश, अगर आपके पास कोई इस तरह का आपकी नरेशन है जो वॉइस ओवर आपका इंग्लिश में है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको ट्रांसक्राइब कर देगा और उसको जहाँ जहाँ पर वो बात बोली गई है उसको एज अ कैप्शन के तौर पे वहाँ प्लेस कर देगा। तो आपका काफ़ी हद तक काम आसान हो जाता है। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इसमें और चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर टाइमलाइन पे ये फाइल मौजूद है और इसके अंदर कुछ प्रॉपर एडिटेड वीडियो है और इसमें वॉइस ओवर भी है। इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ म्यूज़िक चला है, कुछ उसके ऊपर एनिमेशन थी और कोई भी नरेशन वॉइस ओवर उस तरह से नहीं थी। आगे जाके ये वेव फॉर्म मुझे बता रही है कोई वॉइस ओवर शुरू होगी, तो हम उन वॉइस ओवर पे बेसिकली वो उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइब करेगा और फिर उस पर कैप्शन प्लेस करेगा। हम इसको फिर से प्ले करके देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास नरेशन शुरू हो रही है। The ever-changing global businesses and commerce landscape has posed unique challenges. The emergence of gig economy, e-commerce, and freelancing platforms has transfigured the way of the world. तो इतनी मेरे पास ये फाइल है और इसमें आप देख रहे हैं कि नरेशन प्ले हो रही है। अगर आपके पास आप मैनुअली करते इसको, आपको इसको ट्रांसक्राइब नहीं करना था, तो आप जाके मैनुअल भी कर सकते थे। मे बी आपने किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में, किसी और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट लिखा होता और आप उसको यहाँ पर कैप्शंस में कॉपी पेस्ट करते। अभी हम इसका एक सबसे ज़बरदस्त फीचर एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें ये इसको ट्रांसक्राइब करता है। मतलब आपको वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही इसको सुनेगा, इसको एनालाइज करेगा और आपको कैप्शंस की फॉर्म में लिख के दे देगा। उसके लिए मुझे सबसे पहले अपनी वर्क स्पेस चेंज करनी पड़ेगी। अभी जो वर्क स्पेस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरी अपनी मॉडिफाई की हुई है और यहाँ से मेरे पास कैप्शंस और कैप्शंस एंड ग्राफिक्स की वर्क स्पेस है। इसमें थोड़े से ग्राफिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मतलब जिस तरह से जो टेक्स्ट वो लिख रहा है, जिस तरह से उसकी प्लेसमेंट कर रहा है, वो ग्राफिक्स के अंदर आपके फॉल करते हैं। तो हम यहाँ से कैप्शंस एंड ग्राफिक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर इस तरह से एक विंडो आ जाएगी जो कि मेन इसकी विंडो है कैप्शंस के लिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आपको दे रहा है सबसे पहले ये ट्रांसक्राइब सीक्वेंस। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसको ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइब करना शुरू हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। फर्दर आपको ये मज़ीद कोई ऑप्शंस दे रहा है कि कौन सी लैंग्वेज है, आपको ये इसको बताना है कौन सी लैंग्वेज है। इसमें आपके पास डिफरेंट किस्म की इंग्लिश, यूके इंग्लिश और इस तरह से बाकी स्पेनिश वगैरह भी मौजूद है। आप देख सकते हैं जर्मन, फ्रेंच। अभी तक इसमें आपकी उर्दू की ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वर्जन्स में उर्दू की ऑप्शन भी आ जाए। फ़िलहाल ये इंग्लिश लैंग्वेज पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको उसको ऑडियो का ट्रैक बताना है। ये वो वाला ट्रैक है जहाँ पर आपकी ऑडियो पड़ी हो। मतलब आप सोच सकते हैं अगर आपके पास और ट्रैक्स की भी ऑप्शन होती है जिसमें कोई और म्यूज़िक पड़े हैं या जिसमें दो लोगों के डायलॉग हो सकते हैं, आपको दोनों को सेपरेटली करना होता, तो आप यहाँ से उसको ट्रैक की ऑप्शन दे सकते थे। अभी भी हम इसको ऑडियो 1 सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑडियो 1 में सारी ऑडियो है और यहाँ से हम इसको ट्रांसक्राइब क्लिक करेंगे। अब ये इसको ट्रांसक्राइब शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसने ये जो पूरे हमारे पास यहाँ पर लाइन थी, अभी जो हमने पूरी नरेशन प्ले की, उसने उसको ट्रांसक्राइब कर लिया खुद ही। और जैसे जैसे इसको मैं प्ले करूँगा, The ever-changing ये आप global देख लें, businesses and commerce landscape has posed unique ये साथ साथ challenges. आपको The वो बता emergence रहा है। of तो अभी इसने ट्रांसक्राइब तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। हाँ, इसमें कुछ थोड़े से एरर हो सकते हैं, कुछ एक्सेंट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो प्रोनाउंसिएशन इसमें आपकी नरेशन में हो और उसको आपका जो प्रीमियर है वो किसी और तरीके से उसको स्पेल कर दे या प्रोनाउंस कर दे। तो ये आपको ट्रांसक्राइब करने के बाद थोड़ा सा इसको ज़रा देखना भी है, बाद में एक प्रीव्यू इस नज़र से करना है कि वो जो बात कर रहा है, जो इंग्लिश जिसमें जिस तरह से लैंग्वेज में जिस स्टाइल में कर रहा है, वो उसने इसकी
प्रोनाउंसिएशन सही की है या फिर इसकी ट्रांसक्रिप्शन सही की है। तो इसने इस सब को यहाँ पर अपने पास एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लिया है। और फर्दर अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा क्रिएट कैप्शंस, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास ये फर्दर कुछ ऑप्शंस खुली हैं कि सबटाइटल डिफ़ॉल्ट है, फॉर्मेट क्या है, सबटाइटल होगा, कोई स्टाइल वगैरह चीज़ें, आप इसके कैरेक्टर्स की बीच में स्पेसिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको हम फ़िलहाल क्रिएट करते हैं और फर्दर इसकी जो चेंजेस होंगी हम बाद में भी कर सकते हैं। आपको सिंगल लाइन में देना है, आपको डबल लाइन में देना है, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। इसको हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पूरा, जिस तरह आपके पास वीडियो का यहाँ पर लेयर्स थी, ऑडियो की लेयर्स थी, इसी तरह से आपके पास यहाँ पर एक सबटाइटल का भी पूरा एक ट्रैक ऊपर ऐड हो चुका है और उसके ऊपर ये टेक्स्ट की फाइल प्लेस हो चुकी है। जहाँ जहाँ पर ये वॉइस ओवर या नरेशन आ रही थी वहाँ पर वो फाइल ऑटोमेटिकली प्लेस हो चुकी है और जहाँ तक वो बात थी वहाँ तक उसने इसको प्लेस किया, उसके बाद उसने यहाँ पर गैप दिया और आगे फिर नेक्स्ट बात में चला गया। फर्दर इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको प्ले करते हैं। The ever-changing global businesses and commerce landscape has posed unique challenges. The emergence of gig economy, e-commerce and freelancing platforms has transfigured the way of the world. तो आप देख सकते हैं कि अभी जिस तरह लास्ट लाइन थी, इसमें जो लास्ट लाइन है हैज़ ट्रांसफिगर्ड द वे ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें इसने इसको वेल कर दिया है। हम इसको यहाँ से चेंज करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और इसको हम वे कर देंगे, इसी तरह से स्पेस देंगे, तो आपके सबटाइटल वाली फाइल में भी वे ऑफ द वर्ड चेंज हो गया। तो आपको एक दफ़ा ट्रांसक्राइब जो ऑटोमेटिक करता है उसके बाद आपको खुद से देखने की भी ज़रूरत पेश आ सकती है। बड़े ही आसान तरीके से इस वक्त इसने ये कैप्शंस फाइल यहाँ पे बना दी, आपने प्लेस कर दी। आप इसको अगर फर्दर मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई से मेरा मतलब ये है कि कोई आपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है या आपने कोई और स्टाइल चेंज करना है, तो आप बेशक इन सब को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपके पास एसेंशियल ग्राफिक्स के जो टैब ऑटोमेटिकली खुला हुआ था क्योंकि हमने वर्क स्पेस चेंज की थी, उसमें जाके आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का भी आपके पास फॉन्ट होगा उस हिसाब से आप इसको यहाँ चेंज कर सकते हैं। फर्दर आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं आपको जिस तरह 2 लाइन में था आपको उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत पेश नहीं आई, आपने इसको ऊपर नहीं किया और जैसे ही फॉन्ट का साइज़ बढ़ा उसने खुद ही उसके लेवल्स को खुद ही एडजस्ट कर दिया, उसके जो एरियाज थे उसको खुद ही एडजस्ट कर दिया। फर्दर आप इसकी और भी आपके अलाइनमेंट है, आपके पास लेफ़्ट की अलाइनमेंट है, आपके पास राइट की, ये बीच में बने हुए हैं, सेंटर में आ सकते हैं, तो आपके पास ये काफ़ी आसान चीज़ें हैं। और उसके अलावा आप इसको मैनुअली भी जहाँ पर प्लेस करना चाहें, बेशक वो ऊपर या बेशक नीचे, आप उसको राइट लेफ़्ट कहीं भी कर सकते हैं। आपके पास अपीयरेंस है, इसके कलर के बारे में पूछ रहे हैं, अगर कलर आपको चेंज करना है, मे बी अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो में वाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई इस तरह के एनिमेशंस हैं, मे बी उसका बैकग्राउंड वाइट है, तो आप चाहें तो इसको और किसी कलर की तरफ रख सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड आपको बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि वाइट ही एक स्टैंडर्ड हमारा होता है। और उसके बाद आप के जो फर्दर शेडोज़ या बॉर्डर आउटलाइन उस पर आप करके उसको वाइट को बैकग्राउंड से अलग कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये बड़ी अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं, आप सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बारी बारी, आप अपना स्टाइल पहले से डिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जो सारा अभी तक हमने देखा, बेसिकली इसने इसको ऑटो ट्रांसक्राइब किया और हमने उसको वहाँ पर प्लेस किया। कहीं पर कोई मसला हो, गलती हो, आप उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसको ट्रांसक्राइब ना करते और आपके पास खुद से ही ये फाइल्स मौजूद थी या आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में मौजूद थी, अगर आपको खुद से भी कैप्शंस क्रिएट करने होते तो आप इसको बगैर ट्रांसक्राइब किए भी कैप्शंस मैनुअली ऐड कर सकते थे। उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इनको फ़िलहाल डिलीट करता हूँ यहाँ से, और आपके पास यहाँ पर कैप्शंस के टैब के नीचे प्लस की ऑप्शन मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त आपके पास न्यू कैप्शन के नाम से ये ऐड हो गया और मे बी यहाँ पर मैं जो भी लिखूँगा मैनुअली वो यहाँ तक आ गया। और आप देखें अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, इसको मुझे इतना चाहिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक और अगर ऐड करना है तो देखें सेम जहाँ पर मेरा CTI था वहाँ पर आपके पास एक और कैप्शन ऐड हो गया। हम किसी वर्ड के डॉक्यूमेंट में से इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, हम इसको प्रॉपर यहाँ पर भी लिख सकते हैं अगर हमें साथ साथ लिखना हो। अगर हमने इस तरह से कुछ लिखना होता, Global businesses and commerce landscape has posed unique challenges.
तो आप इस तरह से जहाँ जहाँ पर आपका CTI होगा आप वहाँ पर प्लस का बटन ऐड करेंगे, आपके पास नया कैप्शन ऐड होता जाएगा। और फर्दर आपको सेटिंग्स चेंज करनी हो आप इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप फॉन्ट की, कलर्स की, अलाइनमेंट की सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। कैप्शंस बड़ा यूज़फुल, बड़ा हेल्पफुल है। पहले आपको मैनुअली लिखना होता था, तो अब आपको सब टाइटलिंग के लिए आपके पास ये बेस्ट पॉसिबल चॉइस है कि आप ट्रांसक्रिप्शन को भी यूज़ करते हुए और बाद में मैनुअल भी करना चाहें तो उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा आपको इसका एक फ़ायदा ये भी हो सकता है, अगर आप अपनी फाइनल एक्सपोर्टेड फाइल में चाहते हैं कि वीडियो अलग रहे और अगर आप कैप्शंस की फ़ाइल ऑन करना चाहते हैं या फिर उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आपकी वीडियो फाइल अलग से होगी एक्सपोर्ट, उसके लिए आपको इनको यहाँ से डिसेबल करना होगा ट्रैक को, और इस कैप्शन के टैब में जाके आप ये जो 3 डॉट बने हुए हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सपोर्ट टू SRT फाइल है। इस SRT फाइल को जहाँ पर भी आप सेव करना चाहें आप सेव कर सकते हैं, और जब आप अपनी फाइनल वीडियो को कहीं पर प्ले करेंगे तो साथ में आप कैप्शंस की फ़ाइल ऐड कर सकते हैं। मतलब ये आपकी चॉइस होगी कि कैप्शंस आप ऑन रखना चाहें या फिर उनको ऑफ रखना चाहें। और ये नॉर्मली ये चीज़ आप देखते रहे होंगे, अक्सर आप अपने VLC में कोई फ़ाइल इस तरह की प्ले करते हैं, अगर उसी कैप्शंस फाइल SRT फाइल मौजूद होगी तो आपकी चॉइस है कि आप उसको कैप्शंस को ऑन कर लें या फिर उसको अपनी मर्ज़ी से ऑफ कर लें। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्रांसक्राइब करके भी देखें, आप इसको कैप्शंस को मैन्युअली करके भी देखें, फर्दर इसके डिफरेंट स्टाइल्स ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें, और इसके साथ साथ आगे और जो लेक्चर्स आ रहे हैं उसको भी मज़ीद आप फॉलो करते रहें।